हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा, एम्प्लॉय ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। आज हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। इंडस्ट्री में ड्यूल स्टार्टर क्यों यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूल स्टार्टर क्या होता है। ड्यूल स्टार्टर बेसिकली एक 3 फेज़ मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने का एक तरीका होता है जिससे हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ड्यूल स्टार्टर में मोटर को डायरेक्ट सप्लाई फुल वोल्टेज सप्लाई जो है मोटर टर्मिनल पर प्रोवाइड की जाती है। ड्यूल स्टार्टर में 415 वोल्टेज सप्लाई मोटर टर्मिनल पर प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डी मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब जितनी इनकमिंग सप्लाई आ रही है उतनी ही आप सप्लाई मोटर के टर्मिनल पर प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि ड्यूल में हम मोटर टर्मिनल फुल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन फुल वोल्टेज प्रोवाइड करने के कारण मोटर स्टार्टिंग में करंट भी इनरश करंट बढ़ जाता है। ये स्टार्टिंग करंट 5 to 6 टाइम्स हायर होता है और स्टार्टिंग करंट हाई होने के कारण वोल्टेज डिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारा पावर सोर्स काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पे वोल्टेज डिप आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ड्यूल स्टार्टर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर में मेन कंपोनेंट्स रहता है, हमारे स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन लगे रहते हैं और उसके अंदर में एक मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले लगी रहती है और मोटर को ऑन करने के लिए पावर कंडक्टर रहता है। ड्यूल स्टार्टर काम कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूल स्टार्टर में मोटर टर्मिनल पे फुल वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, 415 वोल्टेज। मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं, R/V। ये R/V टर्मिनल फीडर से मोटर तक केबल के थ्रू सप्लाई देते हैं। मोटर के अंदर 6 टर्मिनल रहते हैं। ये R/V टर्मिनल मोटर के 3 टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि R/V फेज़ है, ये फेज़ हमारा यहाँ पे MCCB में आया। MCCB की आउटपुट हमारे स्टार्टर में गई। स्टार्टर में हमारा पावर कंडक्टर लगा हुआ है और हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है। कंडक्टर की आउटपुट हमारे मोटर ओवरलोड रिले के थ्रू केबल के थ्रू मोटर टर्मिनल तक जा रही है। जैसे ही हम स्टार्ट का पुश बटन प्रेस करेंगे, पावर कंडक्टर ऑन होगा और जो वोल्टेज पावर कंडक्टर इनपुट टर्मिनल पे आ रही है वही सेम आउटपुट वोल्टेज मोटर टर्मिनल तक जाएगी। और जैसे ही हम स्टॉप का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मोटर स्टार्ट और स्टॉप होती है। ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो स्टार्टर है वो मोटर को स्टार्ट कैसे करता है और स्टॉप कैसे करता है। लेकिन कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि हम जब मोटर को कनेक्ट करते हैं 3 फेज़ मोटर को, तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स होती है। उस केस में हम मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मोटर को ऑन करने के लिए 3 फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 फेज़ R/Y और V फेज़ होते हैं। ये जब हमारा पावर कंडक्टर ऑन होता है तो ओवरलोड रिले के थ्रू ये R/V फेज़ मोटर टर्मिनल पे कनेक्ट होते हैं। तो मोटर की डायरेक्शन को चेंज हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम फीडर साइड में R/V फेज़ को चेंज करें या मोटर टर्मिनल पे कनेक्टर R/V फेज़ में से किसी 2 फेज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें। दोनों ही साइड में फेज़ को इंटरचेंज करने से हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बेनिफिट्स, स्टार्टर की हेल्प से हम सेफली मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्टर के अंदर में ओवरलोड रिले लगी रहती है जो कि मोटर को एबनॉर्मल केस में डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। अगर मोटर आपकी हाई करंट ले रही है तो वो डिवाइस आपकी स्टार्टर को ऑफ कर देगी। तीसरा, ये इजी टू ऑपरेट रहता है और स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, तो ये किसी भी हैवी लोड को कैरी करने के लिए कैरी कर सकता है। और ये लो कॉस्ट डिवाइस रहती है। इसको स्टार्टर को बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट वे होता है किसी भी मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का। अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। क्योंकि मोटर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहती है तो वोल्टेज डिप आने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये रहता है क्योंकि मोटर करंट हायर होता है स्टार्टिंग करंट, तो मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसकी इंसुलेशन भी की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, ये ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है और ये इसको ड्यूल स्टार्टर को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं और नहीं, और इसकी क्या डिसएडवांटेज रहती हैं, वो भी हमने इस वीडियो में जाना। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।
उसमें हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।